चलिए किसान भाइयों, आज जो हम बात करते हैं पेड़ी गन्ने से आप अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाई जो पेड़ी गन्ना है उससे इतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, तो वो उचित नहीं समझते हैं कि वो पेड़ी दोबारा रखें। लेकिन दोस्तों, पेड़ी दोबारा रखने से एक तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये लगता है कि आपको जो बीज डालना पड़ता है उसकी बचत हो जाती है। और यदि आप सही तरीके अपनाते हैं अपने पेड़ी गन्ने के लिए, तो पौध गन्ने के लगभग बराबर आप पेड़ी से भी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष काम आपको करने रहेंगे, कुछ सही तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप पेड़ी गन्ने से भी काफ़ी बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो कौन से तरीके हैं ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम पेड़ी गन्ने पे सीधे बात करते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, आपको जो ध्यान रखना है, जब आप गन्ने की कटाई कर रहे हो तो बिल्कुल मिट्टी के बराबर से कटाई करें। क्योंकि बहुत से किसान भाई 4 से 6 अंगुल तक गन्ना छोड़ देते हैं, ऊपर से कटाई करते हैं, जिससे फफूंद रोग पनपना चालू होता है और उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। यदि आप बराबर से कटाई करेंगे तो उसमें जो नए पौधे निकलेंगे काफ़ी अच्छे और स्वस्थ पौधे निकलेंगे, रोग बीमारी लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक और करते हैं किसान भाई, क्या करते हैं कि बहुत से पुराने पौधे उसमें छोड़ देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, थोड़ी पैदावार तो बढ़ सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि जब आप पुराने पौधे छोड़ेंगे तो उससे पैदावार नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ सकती है 1-2%, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नुकसान होता है। क्योंकि उसमें रोग बीमारी जो पूरे गन्ने के खेत की होती है उसी में इकट्ठा हो जाते हैं, कीट आदि उसी में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उसमें ही कीट लगना चालू होते हैं, धीरे धीरे आपके पूरे खेत में लग जाएंगे। तो फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपको नुकसान होता है। तो इसलिए पूरा गन्ना आपको काट देना, पुराने पौधे जितने भी हैं, चाहे नया अंकुरण हुआ हो, उस सबको आपको काट देना, वो फिर से अंकुरण फिर से निकल आएगा। उसके बाद जो पत्ती बचती है, पत्ती को आपको जो खरपतवार हैं उनको हाथ से निराई गुराई करवा करके और उसके ऊपर पत्ती बिखेर देनी। बिखेरने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से काम करने हैं, उर्वरकों का यूज करना। जो उर्वरक आप यूज करें तो अच्छा रहेगा कि आप NPK 12, 32, 16 लें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तीनों तत्व मिल जाते हैं। इसको आप ले लीजिए और एक बोरी 45 किलो की यूरिया हो गई, तो 45 किलो की एक बोरी आप इसके साथ में यूरिया भी मिला लें। और अब इसके साथ में आपको एक कीटनाशक मिलाना है। जैसे आप क्लोरोपाइरीफास ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर वाले जो कीट होते हैं या ऊपर भी कीट हों, तो नॉर्मली क्लोरोपाइरीफास जब यूज करेंगे तो आसानी से मर जाएंगे। तो आपको बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। क्लोरोपाइरीफास जो 50% की आती है, उसमें 50% क्लोरोपाइरीफास और 5% साइपरमेथ्रिन होती है, जो आसानी से जो इस तरह के कीट होते हैं उनको रोक लेगी और सस्ता भी पड़ता है। तो इसकी जो है आपको 1 लीटर मात्रा ले लेनी है, क्योंकि पेड़ी का मामला है, आपको थोड़ी डोज अधिक देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के बाद फफूंद काफ़ी तेज़ी से फैलती है, जिससे बहुत से पौधे आपके ख़राब होंगे, बहुत सी रोग बीमारी फफूंदजनित लगने का खतरा बनता है। तो इसके लिए आप 2-3 दवाएं हैं जो भी आपको मार्केट में मिल जाए वो ले सकते हैं। एक तो होती है कार्बेंडाजिम 50% की मात्रा में, इसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं। दूसरी दवा है थायोफेनाइड मिथाइल, इसकी भी आप 1 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं। और तीसरी दवा है जो कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। इन तीनों में से कोई भी आपको एक दवा लेना है, 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। और उसको चाहें तो आप उर्वरक जो आप खाद बुआई करने जा रहे हैं उसके साथ में मिक्स कर लें, और जो क्लोरोपाइरीफास आपने लिया है उसको भी साथ में मिलाया जा सकता है। तीनों को मिला करके और बुआई कर दें। बुआई करने के बाद आपको सिंचाई कर देना है। सिंचाई कर देने पर जो फफूंद जनित बीमारी लगने का खतरा होगा वो फफूंदनाशक कंट्रोल कर लेगा, जो कीट है वो कीटनाशक कंट्रोल कर लेगा। और जो आपने उर्वरक दिया है वो उर्वरक अच्छी तरह से आपके पौधे को मिलना चालू हो जाएगी, जिससे जो पौधे के नए पौधे का अंकुरण होगा काफ़ी अच्छे से होगा। पत्ती बिखेरने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नमी काफ़ी समय तक बनी रहेगी, इसलिए जो है काफ़ी अच्छे से जमाव हो जाएगा पेड़ी का। और उसके बाद जब ये काम कर लें तो उसके 15 से 20 दिन के बाद देखें कि जहाँ जहाँ पर आपके पौधे नहीं उगे हैं या पौधा ख़राब हो चुका, वहाँ का काफ़ी गैपिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर आपको गन्ने के टुकड़े लेकर के और उसको भर देना, उस खाली जगह को भर देंगे। तो जिससे जो पैदावार आपको कम मिलने वाली है वो कम नहीं मिलेगी, वहाँ पर नए पौधे उग जाएंगे और जो पेड़ी से छुटा हुआ भाग है वो पूरा हो जाएगा, जिससे पैदावार आपको पेड़ी से भी अच्छी मिलेगी। साथ में चाहें तो इसके साथ में जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर आते हैं तो उर्वरक के साथ में मिलाए जा सकते हैं आसानी से। जो दवाएं आपको मैंने फफूंदनाशक और कीटनाशक बताए हैं उसके साथ भी आसानी से मिल जाएंगे। तो जो दानेदार
आते हैं जो ग्रोथ प्रमोटर, उनकी 10 किलोग्राम मात्रा आपको पेड़ी में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पौध गन्ने की बात अलग होती है, उसमें धीरे पहले अंकुरण होता है, धीरे धीरे उसमें टेलरिंग होना चालू होती है। इसमें कई ढेर सारे पौधे एक साथ निकलते हैं, तो उसकी शुरुआत से ही ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए 10 किलोग्राम मात्रा आपको, जैसे सागरिका हो गई Z++ उसको भी ले सकते हैं, या बायोवीटा हो गया जो दानेदार आता है उसको भी आसानी से मिला सकते हैं और साथ में बुआई कर दें। तो किसी तरह का कीटनाशक, किसी तरह का कीट नहीं लगेगा, किसी तरह का फफूंद नहीं लगेगा, और जो जमाव होगा काफ़ी अच्छे ढंग से होगा, और आपको बहुत अधिक मेहनत भी यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। बाद में आसानी से जमाव हो जाने के बाद फिर आप उर्वरकों का और सिंचाई निरंतर करते रहिए, जिससे अच्छी पैदावार आपको मिल जाएगी। बाकी जानकारी दोस्तों समय आने पर हम ज़रूर बताएंगे। आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।